कब्ज सुनने में तो बहुत ही आम बात लगती है ना? लेकिन यही आम सी दिखने वाली समस्या कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसकी तह तक जाएंगे और समझेंगे कि इसके कारण क्या हैं और इसका प्राकृतिक इलाज क्या हो सकता है। देखिए, ये बात सुनने में शायद थोड़ी मजाकिया लगे, लेकिन इसमें सच्चाई बहुत है। मतलब भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे कभी ना कभी कब्ज की शिकायत ना हुई हो। लोग न जाने क्या क्या उपाय करते हैं, तरह तरह के चूरन खाते हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है, कोई पक्का कोई परमानेंट इलाज मिल ही नहीं पाता और परेशानी जस की तस बनी रहती है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कब्ज आखिर है क्या। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो जब हमारी आंतें, हमारा पेट सही समय पर पूरी तरह से साफ नहीं होता तो उसे कब्ज कहते हैं। होता यह है कि मल एकदम सख्त और सूखा हो जाता है और फिर पेट में भारीपन, गैस, बेचैनी ये सब महसूस होने लगता है। बस यही है कब्ज के शुरुआती लक्षण। तो अब सवाल यह है कि भाई ये कब्ज होता क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं और हमें यह देखना होगा कि कहीं इनमें से कोई कारण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा तो नहीं बन गया है। सबसे पहला, और सच कहूं तो सबसे कॉमन कारण है पानी की कमी। जी हां, बस पानी कम पीना। होता क्या है कि जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारी आंतें मल से ही पानी खींचना शुरू कर देती हैं और नतीजा मल सूख जाता है, कड़ा हो जाता है और फिर उसका शरीर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आता है दूसरा बड़ा कारण, हमारा खाना पीना। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड, मैदे वाली चीजें, इन सब में वो जरूरी रेशा यानी कि फाइबर होता ही नहीं है। और जब हम हरी सब्जियां और फल कम खाते हैं तो शरीर को वो फाइबर मिलता नहीं जो आंतों की सफाई के लिए, मल को आगे धकेलने के लिए जरूरी होता है। और भी वजह हैं, जैसे हमारा लाइफस्टाइल ही देख लीजिए। देर रात तक जागना और सुबह जब प्रेशर बने तो उसे टाल देना, ये आदतें बहुत खराब हैं। फिर है स्ट्रेस, तनाव और चिंता। ये हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे पेट पर भी असर डालते हैं, आंतों की मूवमेंट को स्लो कर देते हैं। और हां, कुछ दवाइयां भी हैं जैसे पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स जो कब्ज का कारण बन सकती हैं। और एक और बहुत बड़ी वजह है फिजिकल एक्टिविटी की कमी। आजकल ज्यादातर काम बैठे बैठे होता है। घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, इससे भी हमारी आंतों की चाल सुस्त पड़ जाती है और कब्ज की दिक्कत शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कारण तो हमने समझ लिए, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर कब्ज को नजरअंदाज कर दिया जाए, इसे बस एक छोटी मोटी दिक्कत समझकर छोड़ दिया जाए, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, कब्ज सिर्फ पेट की समस्या नहीं है, इसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, सिर से लेकर पांव तक। शुरुआत में तो लगता है कि ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं, जैसे मुंह का टेस्ट खराब रहना, बार बार छाले हो जाना, सिर में दर्द और बिना बात के चिड़चिड़ापन होना। कई बार तो चेहरे पर जो दाने और मुहासे निकलते हैं उसकी जड़ भी कब्जी होती है। और गैस और एसिडिटी वो तो खैर है ही। लेकिन अगर इस समस्या को लंबे समय तक इग्नोर किया गया तो ये बहुत खतरनाक रूप ले सकती है। ये बवासीर यानी पाइल्स, फिशर जैसी तकलीफदेह बीमारियों को जन्म दे सकती है। और तो और कुछ बहुत ही सीरियस केसेस में ये कोलन कैंसर का खतरा तक बढ़ा सकती है। तो समझ जाइए इसे हल्के में लेना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स की बात हो गई, अब बात करते हैं समाधान की। होम्योपैथी का नजरिया इस मामले में थोड़ा अलग है। वो कब्ज को सिर्फ एक लक्षण नहीं मानती, बल्कि शरीर के अंदर चल रही किसी गड़बड़ी का नतीजा मानती है। और इसका इलाज भी जड़ से होता है, यानी पाचन शक्ति को ठीक करके शरीर का जो नेचुरल बैलेंस है उसे वापस लाना। चलिए कुछ असरदार होम्योपैथिक दवाओं को देखते हैं और ये भी कि वो किन लक्षणों पर काम करती हैं। जैसे नक्स वोमिका, ये उन लोगों के लिए है जिनका लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, देर रात तक काम करते हैं और सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता। फिर है ब्रायोनिया, ये तब दी जाती है जब मल बहुत सूखा और जला हुआ सा हो। एल्यूमिना, ये खासतौर पर बुजुर्गों में होने वाले कब्ज में बहुत असरदार है। सल्फर, जब सुबह पेट साफ होने के बाद भी अधूरापन लगे। और लाइकोपोडियम, जब पेट में गैस और भारीपन बहुत ज्यादा हो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा। दवाओं के साथ साथ अपनी आदतों को, अपने लाइफस्टाइल को बदलना भी उतना ही जरूरी है। यकीन मानिए, ये आदतें ही हैं जो इस समस्या से परमानेंट छुटकारा दिला सकती हैं। तो क्या करना है, ये रहे 5 सिंपल से स्टेप्स। नंबर 1,
खूब पानी पिएं, दिन में कम से कम 2-3 लीटर, और सुबह की शुरुआत हमेशा गुनगुने पानी से करें। नंबर 2, खाने में फाइबर बढ़ाइए, मतलब हरी सब्जियां, फल, सलाद, ये सब खूब खाइए। नंबर 3, रोजाना चलिए, कम से कम 30 मिनट की वॉक तो जरूरी है। नंबर 4, स्ट्रेस को मैनेज करिए, अच्छी नींद लीजिए। और नंबर 5, जो कि बहुत जरूरी है, जब भी फ्रेश होने की जरूरत महसूस हो उसे टालिए मत, फौरन जाइए। और अब एक बहुत ही जबरदस्त और आजमाया हुआ घरेलू उपाय, त्रिफला चूर्ण। ये सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। बस करना यह है कि रोज सुबह खाली पेट आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेना है। ये पाचन को सुधारता है और धीरे धीरे कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। एक बात तो साफ है, हमारी सारी सेहत की शुरुआत हमारे पेट से होती है। अगर पेट स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो अब सवाल बस एक ही है, क्या हम सब अपनी सेहत की इस नींव को मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं?